रूपकुंड, हड्डियों की झील। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक झील है, वो रूपकुंड। लोग इसे हड्डियों की झील कहते हैं। सैकड़ों साल पुराने इंसानी कंकाल आज भी वहां बिखरे पड़े हैं। कोई नहीं जानता कि वे कौन थे और कैसे मरे। मैंने बहुत सुना था इस झील के बारे में, और आखिरकार एक दिन मैंने तय किया कि मैं वहां जाऊंगा। मेरे साथ था मेरा गाइड देवेश। हम सुबह सुबह गांव से निकले। जंगल के रास्ते से ऊपर चढ़ाई शुरू हुई। हवा ठंडी थी, मगर मन में एक अजीब बेचैनी भी। देवेश ने चलते चलते कहा, साहब, लोग कहते हैं यहां रात गुजारना ठीक नहीं, कुछ अजीब होता है। सिर्फ हमारे कदमों की आवाज। शाम होते होते हम एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। हमने टेंट लगाया। रात उतर आई। चारों ओर गहरी खामोशी थी। अचानक जैसे कोई औरत नाच रही हो। मैंने देवेश से पूछा, तुमने सुना? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ, लेकिन यहां इंसान कहां से आएगा? हमने टॉर्च जलाई, मगर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और हवा। घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर रही। अगले दिन हम और ऊपर चढ़े। रास्ता और कठिन होता जा रहा था। बर्फ पिघलकर धाराओं में बह रही थी। तीसरे दिन जब हम रूपकुंड पहुंचे तो दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। झील का पानी काला था और चारों ओर बिखरी पड़ी थीं सैकड़ों हड्डियां और खोपड़ियां, कुछ आधी बर्फ में ढंसी हुई, कुछ झील के किनारे पर। हर जगह इंसानी कंकाल। मैं ठिठक गया, हे भगवान, ये सब कैसे मरे? देवेश ने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं कई 100 साल पहले एक राजा अपनी रानी और सेना के साथ यहां यात्रा पर आया था। अचानक भयंकर ओले गिरे, इतने बड़े जैसे पत्थर। सब यहीं मारे गए। लोग मानते हैं यह देवताओं का श्राप था। मैं झील के किनारे खड़ा था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, बहुत धीमे मगर साफ। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। देवेश डर के मारे कांप रहा था। रात को हमने झील के पास टेंट लगाया। जैसे ही अंधेरा हुआ, वातावरण बदल गया। झील के पानी पर धुंध छा गई और उस धुंध में अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं, इंसानों जैसी, मगर उनके चेहरे बिना आंखों के थे। धीरे धीरे झील के चारों ओर से मंत्रोच्चार की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अधूरी प्रार्थना बार बार दोहराई जा रही हो। मैं पसीने पसीने हो गया, जबकि ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक कंकाल उठ खड़ा हुआ। उसकी खाली आंखों से नीली रोशनी चमक रही थी। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी हड्डियों की उंगलियां मेरी गर्दन को छूने लगीं। मेरी सांस रुकने लगी। देवेश चिल्लाया और अपने बैग से तांबे का ताबीज निकालकर आग में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज आग में गिरा, एक तेज चीख पूरे पहाड़ में गूंज उठी। धुंध कांपी, आकृतियां मिटने लगीं और झील फिर से शांत हो गई। हम दोनों हांफते हुए बैठे रहे। रात किसी तरह कटी। सुबह सूरज की किरणें पड़ी तो झील वैसी ही थी, बर्फ, पानी और बिखरे कंकाल। मगर हमें पता था कि हमने रात में जो देखा वो सपना नहीं था। हम तुरंत नीचे उतर गए, पर जाते जाते मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। झील की सतह पर धुंध अब भी थी, और उस धुंध में से मुझे लगा जैसे सैकड़ों आंखें अब भी मुझे घूर रही हों, जैसे वे कह रही हों, तुम इस बार बच निकले। मगर याद रखना, यह झील सिर्फ हड्डियों की नहीं, आत्माओं की भी है, और जो यहां आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मोस।